एक गांव का जागीरदार अपने बेटे के लिए गरीब अल्लाह दित्ता की बेटी का रिश्ता मांगता है क्योंकि उसके बेटे को अल्लाह दित्ता की बेटी से प्यार हो जाता है और लड़की भी दिल लगा बैठी होती है। अल्लाह दित्ता के 5 बेटे और ये इकलौती बेटी है, मगर इस खानदान को जागीरदार से पुरानी दुश्मनी और नफरत थी। उसके 5 बेटे कहते हैं कि जागीरदार और उसके बेटे की ये जुर्रत भी कैसे हुई कि हमारी बहन का रिश्ता मांगे, हम गोलियां चला देंगे। अब अल्लाह दित्ता परेशान है कि रिश्ता ना दिया तो जागीरदार ताकतवर है, वो हर तरह से नुकसान पहुंचाएगा, और अगर रिश्ता दिया तो बरादरी में नाक कट जाएगी कि दुश्मनों के आगे घुटने टेक दिए। अल्लाह दित्ता इसी परेशानी में अपने भाइयों और अपनी अहलिया के रिश्तेदारों, अपने एक उस्ताद और उसका एक दोस्त जो शहर में जज लगा हुआ था, उन सब से मशवरे करता है और सब बड़े मिलकर ये तय करते हैं कि रिश्ता दे देते हैं, मगर इसके बदले जागीरदार से कहेंगे कि अल्लाह दित्ता के किसी एक बेटे को अपने इलाके के थाने में पुलिस की नौकरी दिलवाए। इसके पीछे मकसद ये था कि अल्लाह दित्ता के खानदान का भी जरा असर व रसूख बने, ताकि कल कला को अगर उनकी बेटी को या खानदान को जागीरदार से किसी नुकसान पहुंचने का खदशा हो तो थाने से अल्लाह दित्ता का बेटा इस खानदान का दिफा कर सकेगा, जिस हद तक भी हो सका। इस पर जागीरदार मान जाता है, मगर अल्लाह दित्ता के बेटे कहते हैं कि अब्बा तू तो डरपोक है, लानत है ऐसी पुलिस की नौकरी पर, हम इन पर हमला करते हैं और देखते हैं कि कैसे होती है ये शादी। अल्लाह दित्ता और खानदान के बड़े अपने बच्चों की मुखालिफत के बावजूद रिश्ता करते हैं और शादी के दिन लड़ाई के डर से अपने 2 ज्यादा उछलने वाले बेटों को अगवा करवा के कहीं बंद भी कर देते हैं ताकि शादी की तकरीब में कोई हंगामा ना हो, और यूं अल्लाह दित्ता अपनी इकलौती बेटी को रुखसत करने में कामयाब हो जाता है। अब अगर इस सब को आप बाहर के फरीक के तौर पर देख रहे होते हैं तो आप इसको यूं बयान कर सकते हैं कि खानदान के बड़ों, जिनमें अल्लाह दित्ता, उसके भाई, उसकी बीवी के रिश्तेदार, अल्लाह दित्ता का उस्ताद और उसका एक दोस्त जो शहर में जज है, इन सब ने मिलकर खानदान के छोटों की मुखालिफत के बावजूद ये फैसला लिया और फिर अमल भी कर दिया। अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको नजर आएगा कि जहां भी 3-4 इंसान इकट्ठे रह रहे हैं किसी भी निजाम में, चाहे वो दफ्तर का निजाम, खेल की टीम हो या मस्जिद की इंतजामी कमेटी हो, हर जगह पर कुछ ऐसे बड़े होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं क्योंकि उनको माजी का इल्म और मुस्तकबिल का अंदाजा होता है और वो बड़ी पिक्चर देखकर फैसला करते हैं, जबकि छोटे उनकी मुखालिफत करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने माजी तो देखा नहीं होता। बज़ाहिर बड़ों का फैसला गलत भी लगता है लेकिन दूर अंदेशी पर मबनी होता है और छोटों को इस फैसले की लॉजिक बाद में जाके समझ में आती है। अलबत्ता फैसले के वक्त छोटे बड़ों की मुखालिफत ही करते रहते हैं। बहरहाल किसी भी गिरोह के ऐसे बड़े लोग वहां की एस्टैब्लिशमेंट कहलाते हैं। इसी तरह से किसी मुल्क या रियासत में एस्टैब्लिशमेंट से मुराद किसी मुल्क का वो ताकतवर और बाअसर तबका या गिरोह है जो हुकूमत, पॉलिसियों और मुल्क के अहम फैसलों पर पर्दे के पीछे से रहकर या बराह रास्त असरअंदाज होता है। पाकिस्तान में फौज, हसास इदारे, ब्यूरोक्रेसी, सीनियर जजेस, बड़ी कारोबारी शख्सियात, उलमाए कराम एस्टैब्लिशमेंट है। ये बड़ी पिक्चर देख सकते हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आती। दरअसल एस्टैब्लिशमेंट को अपने खानदान यानी रियासत और मुल्क की बका और सलामती की फिक्र होती है। इस लिहाज से एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत अच्छी चीज हुई ना, बिलाशुबा ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मसला तब होता है जब इनकी नीयत खराब हो जाए और ये खानदान के मफाद के बजाय अपना जाती मफाद देखने लगे। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है या नहीं, ये फैसला आप करें, क्योंकि नीयतें मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये बहस कभी खत्म नहीं होगी।